गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे सर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप लोगों को कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के हिंदी विषय के प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के आंसर बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 6वां है, भक्ति काल की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, भक्ति भावना की प्रधानता होती है, और दूसरा, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। प्रश्न 7वां है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पहला है गीतावली और दूसरा कवितावली। तीसरा, आग से रोटी बनाते समय माँ ने बेटी को सचेत क्यों करवाया। तो इसका आंसर है, माँ ने बेटी को सचेत करने के लिए इसलिए ज़रूरी समझा कि उसकी बेटी भी जलाने की विकृति मानसिकता का शिकार न हो जाए। माँ चाहती है कि बेटी अपने हित अहित की जानकारी रखे। प्रश्न 9वां है, छंद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, किसी रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। प्रश्न 10वां है, पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, पाठ्य मुक्तक काव्य पढ़े जाते हैं, इसमें किसी एक भव्य अनुभूत की गहनता होती है, जैसे बिहारी, कबीर, तुलसी आदि के दोहे। प्रश्न 11वां है, 4 उपन्यासकार लेखकों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला है प्रेमचंद, इसकी रचना है गोदान। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है तितली। जैनेन्द्र, इनकी रचना है सुनीता। मन्नू भंडारी, इनकी रचना है महाभोज। प्रश्न 12वां है, साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। पहला है वर्णनात्मक शैली, किसी घटना का वर्णन करते समय इस शैली का उपयोग किया जाता है। दूसरा है भावात्मक शैली, इस शैली में भावों की प्रधानता होती है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी ने तथ्य का दर्शन करता है, नई खोज करता है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। प्रश्न 14वां है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मित्रों, यहाँ समाज लिखा है, इसका सही आंसर होगा समास। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि। प्रश्न 15वां है, लेखक ने अपने को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इसका उत्तर है, अखबारों की खबरों से लेखक को हिरोशिमा के बम विस्फोट की जानकारी तो मिल गई थी, परंतु वे स्वयं जापान गए और वहां के अस्पताल में जाकर घायलों को देखा, फिर भी उन्हें बम विस्फोट की भयंकरता की अनुभूति नहीं हुई। परंतु सड़क पर घूमते हुए उन्हें पत्थर पर एक व्यक्ति की जली हुई छाया दिखी। तब उन्होंने महसूस किया कि बम विस्फोट के भाप से हवाई व्यक्ति जल गया होगा और उसकी छाया पत्थर पर छपी हुई है। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और विस्फोट की भयंकरता का महसूस हुआ। प्रश्न 16 है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है, मानव हृदय में सुसुप्त रहने वाले स्थायी भाव कहलाते हैं। मानव हृदय में सुसुप्त रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय में उत्पन्न भावों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव की स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 17वां है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है, लोकोक्ति स्वयं में एक वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। मित्रों, मैं जल्दी बता रहा हूँ, किंतु आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। अगला है, लोकोक्ति से पूरा अर्थ प्रकट होता है, जबकि मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ प्रदान करता है। इसमें मित्रों मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर दिया गया है, तो 2 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न 22 है, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहले लिखना है प्रति, फिर सचिव, फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। इसके बाद लिखना है मित्रों, विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के संदर्भ में।
फिर मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मेरी कक्षा 10 की अंक सूची वास्तव में खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2007 में दी थी। कृपया मुझे अंक सूची की दूसरी प्रति भेजने की कृपा करें। इसके लिए निश्चित शुल्क ₹50 का बैंक ड्राफ्ट आपके नाम से प्रेषित कर रहा हूँ। फिर लिखना है अपना नाम, पिता का नाम, परीक्षा 10वीं बोर्ड 2017, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अपने स्कूल का नाम लिखना है, अनुक्रमांक, पूरा पता, संलग्न बैंक ड्राफ्ट नंबर और यहाँ पे प्रार्थी में अपना नाम लिखना है। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और 10वीं में सेलेक्ट करें और वहाँ से देख लें।